ये इमरान खान डील क्यों नहीं कर रहा है? आखिर नवाज शरीफ भी डील करके गया था। ये खान अपने देश के प्रति इतना वफादार, मुखलिस, खुद मुख्तारी कैसे हो सकता है? अब सबको पता चल गया कि अमेरिका से साइपर आया था और हम सब मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराया था। हम सब जानते हैं कि इमरान खान एक सच्चा, ईमानदार, मुखलिस इंसान है और उस पर लगाए गए सारे इल्जाम जाली हैं। हम मुश्किल में है क्योंकि ये डील भी एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा हमें गाली देता है। हकीकत में हमारा काम दुश्मन से मुल्क की हिफाजत करना है, करेंगे फर्ज है, फिर भी सियासत नहीं करेंगे तो हम कैसे अपना बिजनेस करेंगे? कैसे हम करप्शन करेंगे? कैसे अयासी मारेंगे? कैसे हम बाहर मुल्क में पैसा अपना जायदाद बनाएंगे? हमारे बच्चे कैसे गोरों के हाई क्लास स्कूल, यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे? हमारे पास ही तो सबसे बड़ा ताकत है फौजी, जिनको हम बंद कमरे से फैसला करके गलत काम भी करने को हुक्म देते हैं। रात दिन देश की हिफाजत में लगते हैं। इसलिए हमको ही मुल्क के हर इदारा चलाना चाहिए ताकि हमारा काम आसान हो। हम जो मर्जी करें, हम हर उस आवाज को दबाएंगे जो हमारी जुल्म, नाइंसाफी, काला धंधा, जमीन कब्जा, नामालूम के नाम से लोगों के घर से किसी को भी उठाते हैं। यही तो हमारा ताकत है। इसीलिए तो पब्लिक डरती रही है। अभी माहौल बदल गया है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो गया। हम चाहते हैं जो भी सियासतदान आए हमें सपोर्ट करे। बाकी पब्लिक को तो 75 साल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको कोई तरक्की नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा घिसा पिटा स्टोरी सुनाएंगे, खुश हो जाएंगे। 2018 तक सब कुछ बेहतर चल रहा था। यही अवाम है जो हमारे काम से खुश थे। जब इमरान खान 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना, तब से हमारे गंदे काम, जुल्म, धंधा, करप्शन, जमीन कब्जा, लोगों को गायब करने के खिलाफ लोग बोलने लग गए। इसने सबको निडर बना दिया, सबके दिल से हमारा खौफ निकाल दिया। अब पब्लिक हमसे डरती नहीं। इसी कारण इमरान खान जैसा बंदा हमें सुट नहीं करता और करप्शन, लुटमार, हर जुल्म के खिलाफ पिछले 22 साल से लड़ता आ रहा है। अभी 2 साल से ज्यादा हुआ डील करने के लिए मानता भी नहीं। हम इस देश में 75 साल से राज करते आ रहे हैं। आज तक हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुए हैं। हमेशा से सरकार हम ही बनाते हैं और हम ही खत्म करते हैं। अब फिर से नजर आ रहा है इमरान खान को रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन कैसे कर सकते हैं? हमने तो बहुत कोशिश करके देख लिया। उसको 3 दफा मारने की कोशिश की, बच गया। उसकी पार्टी को, उसके लोग सबको मलियामेट करने की बहुत जदोजहद की। उसका इलेक्शन मैंडेट चोरी करके नवाज शरीफ के फैमिली और जरादारी को दिया, उनकी सरकार बना दिया। फिर भी पीटीआई को खत्म नहीं कर पाए। 24 नवंबर 2024 को जब पुरअमन एहतिजाज के लिए आए थे, उस दिन तहरीक-ए इंसाफ पीटीआई के पुरअमन एहतिजाज में डी चौक इस्लामाबाद में स्नाइपर रेंजर पुलिस के जरिए ओपन फायर किया। हमने उसके हर एक कारकुन के साथ बहुत जुल्म किया, तशद्दुद किया, उनके घर वाले को उठाया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली, ज्यादातर मार के गायब किया। अभी भी हजारों पीटीआई कारकुन को जेल में बिना कसूर रखा है। कोई पीटीआई छोड़ने को राजी नहीं। आखिर इस बंदे से जुदा नहीं कर पा रहे हैं। मिनो का फल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मिलिट्री कोर्ट से इमरान को फांसी देने की साजिश भी की, लेकिन नाकामयाब हो गए। उसके हक में खड़े होने वाले कोर्ट, जज, वकील, मीडिया सबको डराया, धमकाया, हर इदारा को यरगमाल बनाया। एमपीए, पत्रकार, मीडिया सब खरीदा। पत्रकार अपने जमीर का सौदा नहीं करता था। उसको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अरशद शरीफ को मार दिया। जिल्ले शाह जैसे कईयों को शहीद कर दिया। इमरान रियाज, शहबाज गिल साकिब, मोईद पीरजादा जैसे मोहिबे वतन, ईमानदार, मुखलिस जैसे 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट को हमने बहुत जुल्म किया, तशद्दुद किया। सब मुल्क से बाहर जाने में मजबूर हो गए। 26 आईनी तरमीम लेके आ गए ताकि हमारे हिसाब से कोर्ट के जज इमरान का फैसला दे सके। हमने उसको हर वो घटिया से घटिया इल्जाम लगाया और 200 से ज्यादा बोगस केस कर दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना दिन जेल में बैठ रहा है, उतना उसकी मकबूलियत आसमान छूता जा रहा है। हमारी पूरी आर्मी जनरल्स की करप्शन, बेइंतहा जुल्म, लूटमार 25 करोड़ आवाम के सामने खोल के रख दिया, जो हम 75 साल से करते आ रहे थे। और ऊपर से दूसरी परेशानी, केपीके में अपना वफादार, ईमानदार, बहादुर साथी सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। सोहेल की वफादारी, ईमानदारी, हिम्मत को देखकर ऐसा लगता है जैसा ये दूसरा इमरान खान है। हमने अमेरिका में अपने खजाने अर्थ मिनरल्स कौड़ी के भाव बेचेंगे करके डील किया। इधर केपीके सोहेल अफरीदी ने हम कुछ नहीं देंगे बोला, तो वहां भी नुकसान हुआ। अब हम क्या करें? इमरान को खत्म कर दे तो ये अवाम हमें नहीं बख्शेगी। खत्म ना करे तो हमको इमरान को उसका चोरी किया हुआ वोट में मैंडेट वापस देना पड़ेगा और वो सबका हिसाब लेगा। हमने इजराइल को तस्लीम करने का फैसला किया। गजा के हक में कोई एहतिजाज करने नहीं दिया, जालिम का साथ दिया। शुक्र है फिर भी कौम सो रही है। सिर्फ हमको इमरान जैसे बंदों से खतरा है, जो ज्यादा ही अपने मुल्क के लिए सोचता है। हमारी नौमत ये आ गई कि पहली बार केपीके में अपना कोर
कमांडर को भेजना पड़ा। ये सोहेल अफरीदी को भी सीएम बनने से रोक नहीं पाए और इमरान और ताकतवर हो गया। हमने जैसे सोचा था सब उल्टा हो रहा है। मैंने नवाज शरीफ जैसा हरखोर करप्टेड आदमी और इसके खानदान के साथ मुझे लंदन डील नहीं करना चाहिए था। मुझे पैसे और ताकत के लिए अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए था। ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने जिसको भरोसा किया, प्यार किया, मरियामा की फैमिली मुल्क को और कर्ज में डुबा रहे हैं, करप्शन जोड़ तो 10 से कर रहे हैं, मईसत तबाह कर दिया। हर तरफ हमारी बदनामी हो रही है क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट ने ही इमरान खान का 90% इलेक्शन मैंडेट चोरी करके ये हरामखोर करप्टेड नवाज शरीफ परिवार को 25 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है, जो अवाम को पता चल चुका है। हमने भी अवाम से बड़ा धोखा किया है। मैं 4 दिन में मार्शल फील्ड बन गया, जबकि ये पद पाने के लिए सालों साल देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और हाल ही में हमने मृतके में तहरीक ए लबैक के साथ वही काम किया जो काम हम 24 नवंबर को डी चौक में कर चुके थे। हम सबको डर था कि कहीं टेलपी हमारा सरकार ना गिरा दे। उस आदरिज अभी अल्लाह के वास्ता दे के मिन्नतें करता रहा कि गोली ना चलाओ, हमारे बंदे को ना मारो, लेकिन हमने इनको भी कुचलने का फैसला किया। मृतके में 500 से ज्यादा टीएलपी कारकुन को शहीद कर दिया और बड़ी तादाद में घायल भी कर दिया। हजारों हजार टीएलपी के लोगों को जाली केस में जेल में फेंक दिया। इसलिए अभी पब्लिक में बहुत गुस्सा है। हर दिन हमसे नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमारे और हमने बनाया हुआ जाली फर्म 47 के सरकार के पास भी कोई अवाम का सपोर्ट नहीं, वो भी परेशान है। हम 75 साल बाद ऐसे बंदे से टकरा गए जिसके पीछे पूरी अवाम खड़ी है। लगता है हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उसको जो भी देखता है, सुनता है, वो इसका दीवाना हो जाता है और प्यार करना शुरू कर देता है। हमारे खिलाफ बात करने की आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जितनी हिम्मत इसने अवाम के सामने हमें गलत साबित करके दिखाया। अब हमें समझ आना चाहिए कि ये मामूली इंसान नहीं है। हम जितना इमरान का किरदार खुशी कर ले, हकीकत तो यही है कि दुनिया भर में इसको मुस्लिम उम्मा लीडर मानते हैं। हमने नेपाल तक इमरान को चाहने वाले बंदे देखे हैं। ये अल्लाह का सच्चा बंदा है। हम इसको कभी भी नहीं झुका सकते हैं। सोचता हूँ हम सबको जल्दी माफी मांगने पड़ जाए। माफी मांगे तो फिर इज्जत चली जाएगी। कैसे माफी मांगे? आज हमारे पास फौज की ताकत है, फिर भी फौज के अंदर इसको चाहने वाले 90% है। इसके पास अभी पूरी आवाम पीछे खड़ी है, इसलिए तो हमसे नहीं डरता है। इसलिए इमरान के साथ सोहेल अफरीदी को भी कुछ नहीं कर सकते। अभी सोहेल अफरीदी को कोई हादसा के बहाने भी शहीद किया तो पूरा पाकिस्तान, खास करके केपी के सीधा GHQ घुसेगा। फिर हमारा भी बचना मुश्किल है। ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। तुम सब देख रहे हो ना मुझे GHQ में भी अकेले घूमना कितना खतरा है, और मुझे एक्सटेंशन भी लेना है। कोई समझ नहीं आता। सुना है जब से हम सबने TLP के साथ जुल्म किया तब से मरियम भी आजकल फुल सिक्योरिटी लेके बाहर जाती है ताकि कोई हादसा ना हो। मैं क्या करूं यहाँ? ये सब छोड़ के यूरोप अमेरिका चला जाऊं या और जुल्म करूं? अब क्या करूं? इमरान खान से माफी मांगू या इस मुल्क को और बर्बाद कर दूं? मुल्क भी नहीं चल रहा है, मैसत की बहुत बुरी हाल है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत गुस्सा भी आता है।